हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि प्रीवियस ईयर से हैं। दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बहुत पूछे जाते हैं और मैं प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूँ जो कि बहुत बार शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। मतलब ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी को प्रदर्शित करता है। ए डोमेस्टिक, बी डेवलपमेंट, सी डेप्रिसिएशन, डी डिस्ट्रैक्शन। अगर बात करें इसके सही आंसर को तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं। इसका सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों का विकास कहा जाता है। ए अविश्वसनीय विकास, बी पर्यावरण विकास, सी सतत विकास, डी सामाजिक विकास। बात करें अगर इसके सही आंसर का तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं। ए 1, बी 5, सी 7, डी 11। बात करें अगर इसके सही आंसर का तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं भारतीय संविधान में। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप VBI में मान के चलिएगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ए एकतांत्रिक, बी लोकतांत्रिक, सी कुलीन तांत्रिक, डी राजतांत्रिक। इसका आंसर तो आप लोग देख के ही बता सकते हो कि शासकों का चुनाव किस शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में ही शासकों का चुनाव आम जनता करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोगों का है, प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। ए मैसूर, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। बात करें अगर इसके सही आंसर का तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में जो लौह स्तंभ स्थित है वो हमारा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ए 1880, बी 1885, सी 1890, डी 1895। बात करेंगे इसके सही आंसर का तो जो भारतीय कांग्रेस थी वो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है। ए वृत्तीय, बी अंडाकार, सी चपटा अंडाकार, डी गोलाकार। इसका आंसर भी हम लोग देख के बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा अंडाकार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं। ए पुराने वलित पर्वत, बी युवा वलित पर्वत, सी भ्रंशोत्थ पर्वत, डी ज्वालामुखी पर्वत। इसका सही आंसर का बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रूस के यूराल पर्वत है वो पुराने वलित पर्वत के नाम से मशहूर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन जैव घटक नहीं है। ए पौधे, बी चट्टान, सी वायु। तीनों का है, यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है 2 तथा 3 दोनों। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कौन जैव घटक नहीं है। अगर बात करेंगे हम लोग जैव घटक नहीं है का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 तथा 3 दोनों। ये हमारे जैव घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हम लोगों का, भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ
पीएच का स्तर तक पहुंच जाता है? ए 2, बी 7, सी 14, डी 0। दोस्तों अगर आप लोग पीएच स्केल के बारे में जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अम्लीय, क्षारीय और उदासीन ये 3 चीज होते हैं। 0 से लेकर 6 तक अम्लीय को दर्शाते हैं, 7 उदासीन को दर्शाते हैं और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय को दर्शाते हैं। तो बात करेंगे इसके सही आंसर का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए 2, क्योंकि बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाने के कारण जो आहार नाल में कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मानव WBC की सामान्य जीवन अवधि है? ए 5 से 21 दिन, बी 45 से 50 दिन, सी 100 से 110 दिन, डी 6 से 8 महीने। बात करेंगे इसके सही आंसर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो WBC होता है उसका जीवन का सामान्य अवधि जो होता है वो 5 से 21 दिन तक ही होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे हैं? ए विद्युत रोधक, विद्युत चालक, विक्षेपण या अपवर्तन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े दोस्तों। जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, बात करेंगे इसके सही आंसर का, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोगों का है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए पारदर्शी वस्तु, बी अपारदर्शी वस्तु, सी पारभासी वस्तु, डी दीप्त पिंड वस्तु। बात करेंगे इसके सही आंसर का, तो जो खुद से अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? दीप्त पिंड वस्तु। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? ए सुपर कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी देख के ही बता सकते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लैपटॉप। लैपटॉप हम लोगों के लिए बहुत ही आसान होता है, हम इसको कहीं भी ले आ जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, अंतरा अणुक रिक्त स्थान सबसे कम में है? ए पानी में, बी वाष्प में, सी बर्फ में, डी इनमें से सभी। बात करेंगे सबसे कम स्थान का, तो जानते हैं हम लोग ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें सबसे कम स्थान होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्फ। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaF2 CaO या CH2CO3। बुझा हुआ चूना का बात करें दोस्तों, तो बुझा हुआ चूना उसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। और सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना मतलब जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, तो उसका सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? ए ताप, बी वन, सी वायु, डी मृदा। बात करेंगे इसके सही आंसर का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1। ये अजैव घटक के, ये परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 हम लोगों का है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ वर्ष तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है? ए 2019, बी 2020, सी 2022, डी 2024। बात करें इसके सही आंसर का, तो ऐसा कहा गया है कि 2024 तक सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, WC रोंटजेन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ए वॉशिंग सोडा, बी एक्सरे, सी तार, डी पनडुब्बी। बात करेंगे इसके सही आंसर का, तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है,
टेस्ट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए सचिन तेंदुलकर, बी वीरेंद्र सहवाग, सी राहुल द्रविड़, डी करुण नायर। इसके सही आंसर का बात करें अगर हम लोग तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने ही 13 शतक बनाया था सबसे पहले बार। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है, सलवार, कुर्ता, टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए? ए मुगलों तथा मंगोलों, बी अफगान तथा तुर्क, सी कुषाण, शक तथा पर्शियन, डी पुर्तगाली तथा अंग्रेजों। बात करें अगर इसके सही आंसर का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण, शक तथा पर्शियन के द्वारा ही ऐसे कपड़े भारत में लाए गए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 हम लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 के प्राप्तकर्ता हैं? ए सरदार सिंह, बी रोशनलाल, सी भूपेंद्र सिंह, डी विजय सुरेखा। बात करें इसके सही आंसर का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सरदार सिंह। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए पाणिनि, बी सरोजिनी नायडू, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें इसके सही आंसर का तो जो आनंद मठ के लिखने वाले हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोगों का है, भारत के किस OPEC देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो बेंगलोर कर्नाटक में भूमिगत कच्चे तेल भंडारण की सुविधा का आधा हिस्सा भरने की इजाजत प्रदान करता है? ए है सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी इराक, डी ईरान। बात करें इसके सही आंसर का तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। आइए चलते हैं हम लोग आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? ए NATO, बी UNMOGIP, सी UNESCO, डी UNCIP। बात करें अगर इसके सही आंसर का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी UNMOGIP। UNMOGIP। बात करें अगर इसके फुल फॉर्म का तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को आज के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप 76 से लेके 100 तक क्वेश्चन याद कर लो। इनमें से मैं गारंटी देता हूँ 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।